नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। पीओके की बगावत रावलकोट और मुजफ्फराबाद से भी अब आगे बढ़ गई। चीन और अफगानिस्तान से सटे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ उबाल आ रहा है। और ऐसे इलाके जहां सड़कें तक नहीं हैं, वहां भी पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां और जुलूस निकलने लगे हैं। पीओके की इन तमाम जगहों पर पाकिस्तानी झंडे उतारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी झंडों को नकारा जा रहा है और सारे संकेत यही कह रहे हैं कि पीओके के लोग किसी भी वक्त तिरंगा झंडा उठा सकते हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। पीओके के अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर रोज हर तस्वीर यही गवाही दे रही है कि पीओके में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। दिसंबर का दूसरा हफ्ता है और पूरी उम्मीद है कि नए साल में पीओके से बहुत बड़ी खबर आ सकती है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पीओके की महिला को पाकिस्तानियों ने क्यों घेर लिया? पीओके और पाकिस्तान को जोड़ने वाला पुल आज कैसे टूट गया? पीओके में पाकिस्तान कितना नीचे उतर आया? हमने भी तो कसम खाई है कि हमने भी पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाना। हमने तो झंडा शंडा कोई नहीं लगाना। 20 घंटे के बाद आवाम हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी और उसके बाद जो राज होगा वो अवामी राज होगा। हम तुमसे लड़ेंगे, हम जंगलों में तुमसे लड़ेंगे, शहरों में तुमसे लड़ेंगे। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पपेट बैठी हुई है, उनकी इस्लामाबाद से लड़ाई इस चीज की है। भारत जो है वो अपनी जंग जीत चुका है। पाकिस्तान इस बात को माने या ना माने। पीओके में गूंजते आजादी आजादी के इन नारों ने पाकिस्तान का मानसिक संतुलन इतना बिगाड़ दिया है कि पाकिस्तानी वर्दीधारी न बच्चे देख रहे हैं, न बुजुर्ग, न महिलाएं। पीओके में पाकिस्तानी वर्दीधारियों की बर्बरियत की ये लेटेस्ट तस्वीर है। बीच बाजार एक अकेला बुजुर्ग फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन दो लोगों को देखिए, ये दोनों पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के लोग हैं। एक ने टीयर गैस शेल उठाया और दूसरे ने सड़क से बड़ा सा पत्थर उठाया और फिर दोनों ने एक साथ टीयर गैस शेल और पत्थर इस बुजुर्ग की ओर उछाल दिया। बड़ी ही फ्लूइड सिचुएशन है मौजूदा जो है इस वक्त। आप कुछ नहीं कह सकते कल को क्या होगा और ये इस खित्ते में जो हालात हैं क्या रुख इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान के लिए भी उनकी जो अहमियत है वो अब कोई बहुत ज़्यादा रही नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है, और फिर इस वक्त दुनिया कहीं और फोकस्ड है। बुजुर्गों के अलावा पीओके की महिलाएं भी पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी वर्दीधारियों के लिए आसान टारगेट बन गई हैं। इस पुल को देखिए, इसके एक छोर पर पाकिस्तान है, दूसरे छोर पर पीओके और दोनों के बीच बहती सिंधु नदी। पुल के पाकिस्तान वाले छोर पर पाकिस्तानियों की भीड़ है और ये भीड़ पीओके की तरफ से आ रही हर गाड़ी को घेर रही है। मरी के लोगों ने रास्ता बंद किया हुआ है। कहते हैं कि भाई आप लोग कश्मीर के झंडे लगाओगे तो आप पाकिस्तान के झंडे लगाओगे अपनी गाड़ियों पे तो आगे आप जा सकते हैं, अदरवाइज हम आपको जाने नहीं देंगे। अब देखते हैं कि कितने टाइम तक हमारा रास्ता बंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है ना कश्मीर, ये इनके मरी वाली कश्मीर से जितनी भी जाती हैं, तो इनके जो होटल चल रहे हैं वो किसकी वजह से चल रहे हैं? कश्मीरियों की वजह से चल रहे हैं। ठीक है, तो खैर से बंद करने दें। हमने भी तो कसम खाई है कि हमने भी पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाना। भी हम किसी से कम है क्या? इज्जत जो होती है वो दिल में होती है। आप तो ज़बरदस्ती किसी को इज्जत नहीं दिलवा सकते। खैर से तो हम लोग भी खड़े हैं, कितना ये बंद कर सकते हैं, कितनी इनमें हिम्मत है। तो हमने तो झंडा शंडा कोई नहीं लगाना और हम भी इधर इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको। हम देखते हैं कितने और मजीद ये गिर सकते हैं यहाँ से। पीओके की महिलाओं को शिकार बनाने में आम पाकिस्तानी भी पीछे नहीं है। इस पुल पर पाकिस्तानी भीड़ अपना झंडा जबरन पीओके की गाड़ियों पर लगवा रही है, तो पीओके के लोगों ने भी कसम खा ली है कि पाकिस्तानी झंडा नहीं लगाना। पीओके से आ रही ये एक अकेली महिला सैकड़ों पाकिस्तानियों की भीड़ के आगे कैसे डट कर खड़ी रही, देखिए।
मैडम हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे, बस क्या करें। तो सारी ठीक है, तो इधर कर रहे हैं, तो आखिर हम ना जाते हैं। अब कितने टाइम तक आप 2 से 3 घंटे कौन ही बात जाने से कश्मीरी 99% पाकिस्तान में काम करते हैं। मैडम क्या बात कर रही हो आप, मेरा दिमाग गरम कर रही हो। बाहर जाओ पाकिस्तानी झंडे को लेकर पीओके में कितनी नफरत है, ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। मौजूदा आंदोलन में 3 दिन पहले ही मुजफ्फराबाद के एंट्री पॉइंट से पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी झंडा मौका मिलते ही उतार फेंका था। मुजफ्फराबाद से लेकर रावला कोट, मीरपुर, कोटली, हर जिले में सिर्फ और सिर्फ पीओके का अपना झंडा लहरा रहा है और पाकिस्तानी फौज को ललकारा जा रहा है। मुकम्मली तौर पर ये पैगाम देने आया हूँ कि एक जो माजी के अंदर हमारे दरमियान एक जंग शुरू हुई थी, जो जंग थी फौज के खिलाफ थी, यहाँ की पुंछ की अवाम ने बगावत की थी, वो एक जंग लगी थी। ये जंग का समा ना बनाया जाए। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। अगर कहीं हमारे साथ या हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर हम तुमसे लड़ेंगे। हम जंगलों में तुमसे लड़ेंगे, शहरों में तुमसे लड़ेंगे, देहातों में तुमसे लड़ेंगे। जहाँ से हमारी हिम्मत हुई, हमारी कोशिश हुई, हम तुमसे हर 2 सूरतों में लड़ेंगे। अपने खिलाफ भड़क रही बगावत पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान ने अक्टूबर के महीने में पीओके में प्रदर्शनों और जुलूसों पर पाबंदी लगाने वाला नया कानून लागू किया था, जो दिसंबर आते आते उसे वापस लेना पड़ गया। कश्मीर कब्जे के खिलाफ, तेज हो, नाजायज कब्जे के खिलाफ। तेज हो। नए साल के ठीक पहले पीओके में भीड़ सड़कों पर उमड़ आई है। ये भीड़ ना तो पाकिस्तानी नियम कायदों को मान रही है, ना पाकिस्तानी गोले बंदूक से डर रही है। कहने के लिए पाकिस्तान इस इलाके को आजाद यानी ऑटोनॉमस इलाका कहता है, लेकिन उसका ये फरेब फाश हो चुका है। हम कह रहे हैं जी, हम आर्टिकल 370 के बारे में बात करेंगे, 35A के बारे में बात करेंगे। अब हम जो कहते हैं ना कि ये जो ऑटोनॉमी की बात की जाती है कश्मीर में, कश्मीरी इस ऑटोनॉमी को नहीं मानते। वो कहते हैं ये कागजों में लिखी हुई है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो पपेट बैठी हुई है। ये बातें होती हैं, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो पपेट है। उनकी इस्लामाबाद से लड़ाई इस चीज की है। क्या डिस्कस करें? उनको तो हर चीज की अलाउ ही नहीं है, हर चीज तो उनको अलाउ ही नहीं है। डिस्कस उन्होंने क्या करना है? मुजफ्फराबाद, रावलाकोट समेत पीओके के कई जिलों में पाकिस्तान के खिलाफ गांव-गांव बगावत भड़क चुकी है। गांवों के स्तर पर भी लोग पाकिस्तानी फौज को नकार रहे हैं और अवैध कब्जा करके बैठी फौज को गांव छोड़कर निकल जाने का अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। तमाम ये 3 गांव के लोग 24 घंटे का अल्टीमेटम मुतल्लिका महकमों को देते हैं कि ये जो नाजायज तजावजात हो रही हैं और उस पर जो नाजायज तामीरात हो रही हैं, इसका फिल फोर खात्मा महकमा आके खुद करवाए। 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे के अंदर ये महकमा आके काम खुद बंद करवाए, और अगर बंद नहीं करवाता ये काम आकर फिर हम खुद बंद करवाएंगे और बजोरे ताकत बंद करवाएंगे। 24 घंटे के बाद अवाम हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी और उसके बाद जो राज होगा वो अवामी राज होगा, और यहाँ पे जो फैसला होगा वो अवामी फैसला होगा। ये रियासत महकमा जंगलात के बाप की जागीर नहीं है कि वो जिसको मर्जी आए 13 कनाल 14 कनाल जो है वो रकबा अलाट कर ले और फिर के अवार्ड कर दिया है। पीओके में इस साल ये तीसरा बड़ा आंदोलन है और हर आंदोलन का नारा यही होता है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इन बगावती तेवरों की गूंज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे फौजी जनरलों को चैन से सोने नहीं दे रही। सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये भीड़ सरहद की तरफ ना मुड़ जाए और एलओसी का नामो निशान मिटाकर तिरंगा झंडा ना उठा ले।
कोई भी आके पाकिस्तान में सर्वे करके देख ले, तकरीबन 60-70% लोग परेशान है गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से। और हम कहते हैं कश्मीर, आज अगर कश्मीर का बॉर्डर खोल दें, ये सिर्फ सवाल बताइएगा, आज अगर हम बॉर्डर खत्म कर दें बीच में से, यहाँ से कश्मीरी वहाँ चले जाएं या वहाँ से यहाँ आ जाए, ये ईमानदारी से बताइए। हमारा मुल्क कर्जे की उस दलदल में चला गया है कि जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बात सुनवाई नहीं हो सकती। जो इस टाइम सूरत हाल है, कश्मीर के लोग हमारे साथ आना चाहेंगे? कभी भी नहीं आना चाहेंगे। कि जो 40-40 हजार रुपए बिल कहाँ से देना है? हाँ, और उन्हें जो बिल आ रहा है वो आपको पता है, वो जो उस साइड पे लोग हैं उन्हें तकरीबन 5 रुपए यूनिट, 6 रुपए यूनिट उन्हें मिल रहा है। 300 रुपए यूनिट उनको फ्री मिल रहा है उनको। ये चीज है, इधर 40-40 हजार रुपए बिल दे रहे हैं। अगर छोटा सा घर, मैं जो उस टाइम तकरीबन 7-8 साल का था, मैं कश्मीर का नारा सुन रहा क्या था। नारा लगता था तब और आज? कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, लेकिन हमारा कौन नहीं है, ये तो कब का निकल चुका है। ठीक है, हर गवर्नमेंट आती है, हम कश्मीर फतह करेंगे, हर बंदा हम कश्मीर फतह लेंगे। कश्मीर आप कह रहे हैं कश्मीर हमारा नहीं है? हमारा नहीं है, हमारा होता है, हमारे पास होता है जी। पीओके से पाकिस्तान को जोड़ने वाला आखिरी पुल भी धराशायी होने चला है। कश्मीर लेने की डींगे मारने वाली पाकिस्तानी फौज हाथ पर हाथ रखकर यह सब देख रही है। फौज को समझ नहीं आ रहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बागी पठानों को संभाले या बलोचिस्तान संभाले या फिर पीओके बचाए। ये बात सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक नहीं रह गई है। इस वक्त ये बात आपको केपीके में भी इस बात की आवाज की गूंज सुनाई देगी, उसके साथ आपको ये बात बलूचिस्तान में भी सुनाई देगी। इस तरह का कोई इशू नहीं है कि जिसमें के उनके कश्मीर के लोग ये कह रहे हों कि जी हमें भारत से अलग रहना है या हमें भारत के साथ नहीं रहना है, हम भारत के साथ परेशान हैं, हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, ना ही वो इस किस्म की कोई बात कर रहे हैं। बगैर तलवार के, बगैर गोला बारूद के भारत जो है वो अपनी जंग जीत चुका है। पाकिस्तान इस बात को माने या ना माने, आज मान ले या 100 साल के बाद मान ले, लेकिन कश्मीर की जो जंग थी, कश्मीर के ऊपर जो आप एक बार बार दावे किया करते थे, वो दावे जो है पाकिस्तान के अब बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। पाकिस्तान के हालात वाकई ऐसे नहीं हैं कि अब की बार वो पीओके की बगावत के सामने टिक सके, क्योंकि इस्लामाबाद ही खतरे में आ चुका है। इमरान की फौज 26 नवंबर को हुई गोलीबारी भूलने को कतई तैयार नहीं है। लोगों ने हमें वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे जुल्म जबर हमारे साथ हो रहा है। हम तो यही कह रहे हैं कि ये मजीद इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता कि आपने हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR भी कर दी, आपने बगैर जमानतों के हमें कोर्ट के अंदर, उसमें जेलों के अंदर भी रखा हुआ है बोगस केसेस में। उसके बाद आपने हमारे निहत्ते लोगों के ऊपर गोली भी चला दी, हमारे 12 लोग भी शहीद हो गए। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन चोरी हुआ है, तो ये जाती झगड़ा तो नहीं है। डी चौक पे जब पीसफुल प्रोटेस्टर पाकिस्तान का तराना पढ़ रहे थे, तो वो कोई दहशतगर्द तो नहीं थे ना। इमरान के खासम खास और ISI के पूर्व चीफ जनरल फैज हमीद की कोर्ट मार्शल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके जरिए इमरान पर नकेल कसने की कोशिश है, लेकिन इमरान की फौज पाकिस्तानी फौज को अब भी ललकार रही है। जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। DGC हमने बनाया, जनरल हमने बनाया, DGI हमने बनाया। अब गलत करे हमारे खाते में, अच्छा करे तुम्हारे खाते में। अपना इदारा ठीक करो, अपने इदारे की इस्लाह करो, अपने इदारे की इस्लाह करो। ऐसे विस्फोटक माहौल में पाकिस्तानी फौज पीओके में भी उलझ गई और पीओके के दूसरे हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान में भी फ्रंट खोल लिया। गिलगित बाल्टिस्तान के आजादी आंदोलन के बड़े नेता एहसान अली एडवोकेट को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 दिनों में ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया और उन्हें रिहा करना पड़ा। जदोजहद तेज हो, जुल्म जबर के खिलाफ जदोजहद तेज हो, जुल्म जबर के खिलाफ जदोजहद तेज हो, कब्ज़ागर्दी के खिलाफ जदोजहद तेज हो, कब्ज़ागर्दी के खिलाफ जदोजहद तेज हो, अगवागर्दी के खिलाफ जदोजहद तेज हो, अगवागर्दी के खिलाफ जदोजहद तेज हो भाई तेज हो, जदोजहद तेज हो। पीओके में पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि ना उगला जा रहा ना निगला जा रहा।
आम लोगों पर गोली और पत्थर चलाने के वीडियो सामने आने पर दुनिया भर में थू-थू हो रही है सो अलग। जो हमारा पाकिस्तानियों का पैसा है वो कश्मीर में लगता जा रहा है, लेकिन फिर भी कश्मीर पाकिस्तानियों के लिए रास्ता बंद कर दे तो फिर इनको कहें अल्लाह हाफिज भाई, आप जाएं इंडिया के साथ चले जाए अगर आपको इंडिया सुकून दे रहा है। कश्मीर की वजह से आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामलात नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा एक माइंडसेट चेंज किया, पहले समझाया है, नहीं समझा, उन्होंने एक ठीक है केयरफुल लगाया है, मानता हूँ इस बात पे एग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री नहीं करता, केयरफुल लगा, लेकिन उसका आप रुख देखें कि वही कश्मीर जो बिल्कुल ही पीछे था 2019 से 2024 के एंड हो गया, 25 आने वाला है, आप चेक करें उधर डेवलपमेंट ऐसी हो रही है जैसे बेंगलोर के अंदर हो रही है, जैसे पूना के अंदर हो रही है, जैसे मुंबई के अंदर हो रही है, यानी कि वो आपको डेवलप करके इतना आगे ले चुके हैं, अब कश्मीरियों का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो एहतजाज करे। पाकिस्तान ने 78 सालों तक पीओके को सिर्फ इस्लाम के नाम पर बहका कर रखा। डेवलपमेंट के नाम पर यह पूरा इलाका आज भी जीरो है। पाकिस्तान की योजना यही थी कि आगे भी बस इस्लाम के नाम पर ही उसका अवैध कब्जा कायम रहे, लेकिन ये झूठ पीओके ने अब नकार दिया है।